हरे कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 23। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीन वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनकी प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे यमराज को कभी नहीं देखते हैं। सोम से जायमान भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का सत्सर्ग, ये तीनों बराबर पुण्य प्रपद है। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं जाते हैं, निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो जाता है और उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी सामुज्य मुक्ति हो जाती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितृ यदि नरक की यातना को भी भोगते हो तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवले के फल को धारण करते हैं, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह जीवन मुक्त है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे, तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के अन्न संसर्ग के उत्पन्न दोष भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो मनुष्य विष्णु का पूजन करते हैं, उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म्य का कोई वर्णन नहीं पा सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता और औरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ
स्वर्ग को प्राप्त होता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 23 समाप्तम। कार्तिक मास की जय। बोलो राधिका रानी सरकार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।